देखो ये कहता है ए बी एक दीवार है, मैंने एक काम किया, ए बी एक दीवार बनाया जिसको ए और नाम दे दिया और ये आपका बी है। कहता है बी जमीन पर है, वैसे भी बी जमीन पर है, खाली हमको जमीन दिखाना यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकता है, तो मैंने कहा कि यहां से एक जमीन दिखा दिया, यही अपना जमीन है। सी डी ए सी है भाई, आपको अब सी डी की बात हो रही है बच्चे, तो मैं एक काम कर लेता है, इनको सी डी बनाकर दे देता। देखो ये लो, ये सी डी बना, अरे भाई सी डी ना हुआ, ये नहीं समझ में आया। देखो बच्चे सीढ़ी मतलब कभी भी दीवार पे लगा, ये दीवार था, इस पे हमने सीढ़ी लगाया। देखो अगर नहीं भरोसा है तो मैं क्या करता हूँ, एक सीढ़ी बनाकर आपको दिखा देता। ये देखो, ये जो आपका आया ये एक्चुअली आपका सीढ़ी बना हुआ है। देखो मैंने सीढ़ी बना दिया, लो अब देखो, अब तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, दीवार पर है, ये दीवार है जिसपे सीढ़ी लगा और ये जमीन पे टिका हुआ है। बिना जमीन पे टिके सीढ़ी नहीं लगता है। सी जमीन पर है, कह भी दिया सी जमीन पर टिकी है। ए सी बी, ये जो बीच वाला है ना, ये एंगल आपको 45, कभी भी बीच वाला एंगल होता है, मतलब सी आपका 45 डिग्री है। फिर कहता है बीसी 5 मीटर, ये बीसी 5 मीटर है, तो सीडी की लंबाई मतलब ए से निकाले। सिंपल सी बात है, ये और ये किस में आता, बोलेंगे सर जी कॉस के पहाड़ा में। अगर कॉस सी बराबर बोलोगे तो आधार बट्टा का कर्ण बोलोगे, कितना बोलोगे, आधार बट्टा का कर्ण। फॉर्मूला होता है कि नहीं गुरु, जल्दी से हमको बताओ। कॉस सी की जगह पे कितना, 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री लिख दोगे। आधार कितना, आधार 5 है। कर्ण कितना बच्चे, कर्ण के बारे में पता नहीं, एसी आपका कर्ण है। कॉस 45 1, 5 बट्टा का एसी, क्रॉस गुना कर लो, जा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। रे दादा, ये तो मामले गड़बड़ा जाएगा। एसी इकाई एसी और 5√2 मीटर, यही आपका क्या हो चुका है, इनका सॉल्यूशन बन चुका है। 12 नंबर प्रश्न है, √3 मीटर ऊंचे बॉस नहीं बांस है ये, कि वृक्ष की छाया की लंबाई ये तो नहीं भाई, बांस की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले बांस ले लेना होगा। ये लो मेरा ये बांस है, हाँ जी खंबा बांस √3 मीटर ऊंचा, मतलब √3 मीटर ऊंचा है बांस। छाया, इसका छाया नीचे बनेगा, तो मैं इनके छाया ले लेता। ये अपनी छाया माया है बच्चे, देखो ये छाया है, ठीक है। ये बांस हुआ, मैं लिख देता ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये अपनी छाया जमीन पे बना है, ठीक। ए बी सी, फिर कहता है अंतिम बिंदु बांस के शिखर का मतलब यूनियन कोण, मतलब आपको सिंपल सी बात करें तो एंगल पूछा जा रहा है बच्चे, एंगल, ठीक है। हाँ जी क्या चीज, एंगल, मैं इनको मिला देता, ठीक है। एंगल मतलब आपको ये देखो बच्चे, मैं क्या काम कर लेता, tan c निकाल लेता। बोलेंगे अच्छा छाया तो दिया हुआ 3 मीटर, सॉरी बच्चे मैं छाया में 3 मीटर नहीं लिख पाया था, एक्चुअली छाया अपने को 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। tan c बराबर आप लंब बट्टा का बच्चे आधार लिखोगे, मतलब ए बी बट्टा का कितना लिखोगे, बी सी लिखोगे। tan c तो पता नहीं है, ए बी का वैल्यू √3 है, बी सी का वैल्यू 3 है। देखो बच्चे मैं एक काम कर सकता हूं, tan c ऊपर में √3, इस 3 को 2 को √3 आप लिख सकते हो। बोलेंगे जी सर जी इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो √3 कैंसिल, ऊपर 1, तो tan c बराबर कितना बच्चे, बोलेंगे सर जी 1 बट्टा का √3 आ चुका है। मतलब कितना, tan c बराबर आप फाइनली बोलोगे 1 बट्टा √3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हम बोलेंगे सर जी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। tan से tan कैंसिल, c का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये जो आपका आ चुका है ये आपका फाइनली सॉल्यूशन। एंगल पूछ रहा था भाई, 12 नंबर में सिर्फ आपको एंगल पूछ रहा था। देखिए बच्चे हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, कहता है टेलीफोन के खंबे की लंबाई, टेलीफोन के खंबे की लंबाई, बच्चे किसके, टेलीफोन के खंबे की लंबाई। देखो बच्चे मैं एक काम कर लेता, एक टेलीफोन बना लेता, ठीक है। कहता है इसके जो खंबे की लंबाई है उसकी छाया की लंबाई की 1/√3, भूतनी का यहाँ पे जो छाया की लंबाई कितना हमको यही नहीं पता है, और इसकी ये कितना, ये 1/√3 गुना है खंबा। मतलब अगर आपका खंबा छाया मान लो, अगर अपन ले लेते ये छाया जमीन पे इसका बना होगा, ये अगर x है, छाया कितना x है, तो ये इसका कितना गुना है, x 1/√3 गुना है x का। तो माना कि इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, वरना आपको 60-30 डिग्री में आपको बड़ा डिफरेंट कर देगा, आंसर गलती हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ठोकता है। माना कि छाया की जो लंबाई है ना, छाया की लंबाई आप बोलोगे वो कितना बोलोगे, x है, ठीक। इसीलिए खंबे की जो लंबाई बन जाएगा, यार मौ दो ना यहाँ पे, खंबे मौ है दोस्त, खंबे की जो लंबाई है वो आप बोलोगे कितना, खंबे की लंबाई बराबर x गुने का 1/√3, मतलब आप x √3 इसको बोलोगे, ठीक है। खंबे की लंबाई कितना बच्चे,
x√3 मैं अब लिख लेता इस पर, ठीक, और इसको मिला लेता ताकि मैं इनका ट्रायंगल बना सकूं, ठीक है। हाँ जी, तो नीचे छाया है, ऊपर ये खंबा है ABC, हम लोग ये निकालना है तो अपन लिख लेते हैं tan थीटा, मतलब tan C बराबर लंब बट्टा का आधार AB बट्टा का BC बोलोगे, tan C का वैल्यू पता नहीं, AB का वैल्यू पता है x बट्टा √3 या x√3, BC का वैल्यू हमको पता है, BC का वैल्यू कितना है, x है BC का वैल्यू x है, पलट जाएगा ये, तो tan C बराबर आप बोलोगे ऊपर में x बट्टा √3, इस बुतनी का ऊपर गया तो 1 बट्टा का x कैंसिल, तो tan C बराबर 1 बट्टा का √3, tan कितना 1/√3, tan कितना का वैल्यू होता, तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू होता, tan से tan खत्म, C का वैल्यू आपको हो चुका है 30 डिग्री, मतलब थीटा पूछ रहा था तो थीटा कितना निकल कर आ गया, 30 डिग्री निकल कर आ गया। तो यही तो क्वेश्चन था यार, आसान था ये भी। 14 नंबर प्रश्न ये कहता है 1.75 लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब मान लो कोई आदमी खड़ा है और 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर उसके आंख के चोटी पर उन्नयन कोण ज्ञात करे। देख गुरु, सबसे पहले आप एक काम कर लो, एक आदमी बनाओ जो बहुत छुटकिनमा है। छुटकिनमा मतलब मान लो यार, ये तो बड़ा हमको अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रहा था फिगर दो ना थोड़ा एट्रैक्टिव बनाओ, बाद बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका आदमी है इतना बड़का है, ठीक, और इसकी जो लंबाई है 1.75। ध्यान से, फिगर इंपोर्टेंट है बाबू, फिगर समझ जाओ, खेल खत्म, ठीक। ये आदमी है जिसकी लंबाई 1.7, प्रेक्षक है जिसकी लंबाई इतना है, कहता ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है, कितना, 24 मीटर दूरी पर। मान लो ये दीवार सामने है, कहां पे, यहां पे, एक दीवार दे दे, खींच दीजिए सर जी, दीवार खींच दीजिए, इस बार आर पार हो जाए ना बाबू, वो बात नहीं बोल रहे, मतलब एक दीवार खींच लेते हैं। बाबा दीवार खींचे तो धरती बना दो, वरना अच्छा नहीं लगेगा। धरती बना देंगे ना तो अच्छा दिखेगा। ये लो, ये धरती है, ये तो पतल का आदमी हो गया हाँ जी, ये आदमी है, ठीक, ये आदमी है आपका। अब देखो मैं एक काम कर लेता है, इसमें एक काम ये करूंगा कि कहता है दीवार प्रेक्षक, मतलब इसके मुंहा पे, इसके ये मुंहा जो है, इस मुंहा पे मतलब मुंहा के आंख पर दीवार का जो मुंहा है, मुंहा का मतलब चोटी का उन्नयन कोण बाबा, इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना बताओ तो, कहता है इसका जो उन्नयन कोण कितना है वो बात करें, उन्नयन कोण कितना होगा। तो मैं इनके लिए काम कर लेता, इससे पहले तो आप तो ये निकालना, मैं इसको खींच लेता ताकि हमारे लिए निकालना आसान हो जाए। नामकरण कर देते हैं, यहां से नाम दोगे तो A B C D E। अगर एक चीज याद रखो, ये 1.75 का आदमी है तो दीवार के यहां तक भी 1.75 होगा, बोलेंगे जी सर जी। अब देखो कहता है प्रेक्षक 1.7 मीटर लंबा प्रेक्षक जो है 25.7 मीटर ऊंची दीवार है, 25.75 है, पूरी दीवार की ऊंचाई 25.75 है बच्चे, पूरी दीवार, मतलब आपकी बात कर रहे, जो आपका दीवार बोल रहा है, दीवार की ऊंचाई कितना है, वो बोलेंगे सर जी 25.75। जबकि बुधनी वाला जो आदमी है, ये आदमी मान लो ये कोई आदमी था, इसके यहां से जो है, ये जो है दूरी जो है यहां से यहां तक की, वो कितना है, 24 मीटर है, कितना, 24 मीटर। ओके, बोलेंगे हाँ जी, तो 24 मीटर दूरी है। अब देखो मैंने एक चीज समझ लिया, इतना कुछ समझ लिया, अब मैं काम कर लेता है। अच्छा एक चीज बताओ, ईडी कितना होगा, बोलेंगे सर जी अगर आप ईडी को और इस सीडी को या डीसी को एक साथ जोड़ देते तो वो बड़का वाला के बराबर होगा, मतलब ईसी के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, या ईसी बराबर क्या लिखोगे, ईडी प्लस का डीसी। अरे बड़का बराबर इसको जोड़ोगे, यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ा, यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ा तो कुल दूरी मिला, वही चीज है ना। तो ईडी की वैल्यू पता नहीं है, डीसी की वैल्यू 1.75 है, ईसी की वैल्यू तो पहले से दिया हुआ 25.75 टोटल, और इधर अपने को ईडी है। अब ईडी इधर छापा मारेगा 25.75 और इस दूसरा को इधर घटा दी तो 1.75,
देखो बच्चे 25 रुपया में से 1 रुपया गया तो 24 रुपया, 75 में से 75 गया तो 0 रुपया, खेले खत्म। तो ईडी आपको निकल गया कितना, 24 रुपया, 24 मीटर, सॉरी बच्चे, रुपया की बात सर जी कहा करे, पैसे की बात करते आप खाली। ये 24 मीटर निकल गया, खेल हो गया। अब हमको चाहिए ये एंगल, ये और ये किस में आता, बोलेंगे tan, तो tan ए बराबर लिख देंगे लंब बट्टा का आधार ईडी बट्टा का एडी, और tan ए का मतलब आपको हो चुका है पता ही नहीं है ए कितना, ईडी का वैल्यू 24 है और एडी का वैल्यू 24, अरे भाई दोनों 24 आ गया, मतलब 45 डिग्री बन जाएगा। तो tan ए बराबर कट के कितना हो चुका है, ये 1 हो चुका है। तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप जानते हैं tan जो होता 45 डिग्री का ही वैल्यू 1 होता, मतलब 1 से tan खत्म, ए का वैल्यू 45 डिग्री। यही तो आपको लाना था गुरु, हाँ जी यही करना था, ठीक है। हो चुका आपका ये सॉल्यूशन। अच्छा हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है एक मीनार जमीन पर उदर्ग खड़ा है। भाई एक जमीन पर एक मीनार खड़ा है, मान लो ये मीनार है, और मीनार है तो बाबा धरती पे तो लगबे करते, बिना धरती के काम चलते हो गुरु। तो ये धरती पर एक मीनार खड़ा है। कहता है मीनार के पाद का मतलब पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर, तो भाई मैं धरती बना लेता जहां से ये 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक, कितना 15 मीटर की दूरी पर बच्चे। उसके बाद मीनार की चोटी का औनम उन्नयन कोण कितना है बच्चे, 1 मिनट में एंगल दे देता तब ना समझ में आएगा। इनको यहां मिला दिया ताकि अपना उन्नयन कोण पता दे चुका है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ये अपना मीनार है, एक मीनार है ए बी सी, हमको ये दोनों चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर जी tan लगा दीजिए ना, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना लिखोगे, लंब बट्टा का आधार मतलब ए बी बट्टा का बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू निकालना है, बी सी का वैल्यू पता है 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी इकाई ए बी, और 15 को √3 से गुना किया तो ये 15 √3 मीटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन हुआ यही आपका आंसर हो चुका है। बोलेंगे वाह सर जी कितना आसानी से बन गया। आइए 16 नंबर प्रश्न है। एक मीनार के पाद से, मतलब सिंपल सी बात है भाई, एक मीनार बना लो पहले, ठीक है। कहता है इसके पास से 20 मीटर दूर, मतलब इसके जमीन से जो है 20 मीटर दूर, कितना 20 मीटर दूर, मतलब मान लो ये 20 मीटर दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना बच्चे है, 30 डिग्री है। कितना एंगल है, 30 डिग्री। इस दूसरा कहाँ चल गए सर जी, आप 30 डिग्री बोले थे इसलिए भाग गया। ये 30 डिग्री का एंगल है। फिर कहता है तो मीनार की ऊंचाई बता। वापस से वही क्वेश्चन है ए बी सी। वापस से हम लोग क्या कर लेंगे, tan 30 डिग्री लिखेंगे और लिखेंगे लंब बट्टा का आधार मतलब ए बी बट्टा का बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू पता नहीं, लेकिन अगर बी सी की बात करें तो आप बोलोगे 20 है। दूसरा बी सी 20 था, मैंने काक लिख दिया, बी सी लिख दिए थे, बी सी 20 है, क्रॉस गुना, तो ए बी √3 और ये बी सी इकाई का 20। अरे तेरी का सही नहीं है का, हाँ जी। तो ए बी बराबर कितना लिखेंगे बच्चे, 20 बट्टा का √3। हाँ एक चीज है, हम लोगों ने सही लिखा ना जी, हाँ सही नहीं लिखेगा तो फिर मामला गड़बड़ा ना जाएगा जी। ओके जी, अब देखो √3 का ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ऊपर 20 √3 हो चुका है और नीचे 3 हो चुका है। सर जी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ यार ये तो बड़ी अजीब चीज हमको भी लगा। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, जुगाड़ तो लगेगा ही। मैं एक काम कर लेता कि इसको ना 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 ये √3 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोगों को इतना मेहनत करने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग √3 का वैल्यू ही डाल के काम कर लेते हैं, नहीं तो और महंगा पड़ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। हाँ जी अब देखो मैं एक काम कर लेता। अच्छा इसको 20 बट्टा √3 मीटर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अब भाग दे दोगे तो पॉइंट हटा देते हैं इनका, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 1 2 3 3 को 0, मतलब ऊपर में 20 पर 4 को 0 और नीचे में 1732। अगर आप इसमें भाग लगा लेते हो तकरीबन ये हो जाएगा 11.54, ठीक। आप इतना पर भी लिख सकते हो, लेकिन आप भाग देकर लिख दिए तो और अच्छी बात है। ये ए बी क्या है, ए बी मीनार है बच्ची, ये मीनार की ऊंचाई हुआ, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर।
कहता है एक मीनार जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित। देखो बच्चे, मीनार की बात किया है, वो भी जड़ से। कहां से? जड़ से। मान लो ये मीनार है और यहां से जो है 50√3 मीटर दूर, मतलब यहां से आप मान लो यहां तक ये 50√3 मीटर दूर है स्थित बिंदु मीनार की चोटी का ओरियन कोण 60 डिग्री है। मान लो, सबसे मानने की जरूरत नहीं यार, सब में मानबो करोगे यार, मैथ वाला होकर सब में मानना होना नहीं, प्रूव करेंगे। ये 60 डिग्री जाते लिखा, घोर अनर्थ है रे बाबा, कलयुग छे रे बउआ, 60 ऊपर लिखा रहा था। हाँ 60 डिग्री है और जड़ से 50√3 मीटर, ये तो दिया ही हुआ था, हम क्या करें। तो मीनार क्यों चाहिए यार, कितना मीनार निकलवाएगा हम। वापस से अपन क्या कर लेंगे, tan 60 डिग्री लगा लेंगे और लंब बट्टा का आधार कर लेंगे, मतलब ए बी बट्टा का क्या कर लोगे, BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू पता नहीं, BC का वैल्यू 50√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी इकाई ए बी और 50√3 गुने का √3, और दो को √3 का जब मिलन होगा तो क्या मिलन का मतलब वो वाला मिलन नहीं, 50√3 कितना है, 3, 50 दिया 150 मीटर। ये आपका क्या हो चुका है, ए बी निकल चुका है। यही तो 17 कह रहा था यार, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान क्वेश्चन सब है। आइए 18 नंबर, एक सीढ़ी एक उदर्ग दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है और यार फिर उसके बाद जो है तेरी का दीवार पहले तो बना लेते ना। हाँ जी, दीवार पहले बना लो भैया, ये दीवार है। कहता है दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का दीवार पर 1.5 मीटर दूरी पर है। ले भाई ले, 1.5 मीटर दूरी पर है, लगा दो 1.5 मीटर की दूरी, यही 1.5 मीटर है। हाँ जी, यही 1.5 मीटर। तो ये आपको कितना है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मतलब 1.5 लिखा कैसे जाता, कभी कभी हो जाता है क्या। ये लो 1.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 का मतलब 1.5 मीटर। इस दूसरा इतना हट गया है कि 1.5 कम और ये 15 ज्यादा लग रहा था। हाँ जी, और ये पॉइंट है रे दादा, पॉइंट कितना तगड़ा बना है। ये पॉइंट है सर जी कि आप तो कुछ और दे दिए हैं, ये पॉइंट है। अब देखो, यह दीवार की चोटी पर पहुंचता, सीढ़ी का 60 डिग्री एंगल है। भाई एंगल ले लो, एंगल 60 डिग्री, ठीक। ओ भाई मिल जा मिल जा मिल जा, मिलन तुम्हारा जरूरी है। एंगल 60 डिग्री है। तो दीवार की ऊंचाई बताइए, आपका दीवार था ABC। अब ठीक है सर जी, आप C तो देख लीजिए कम से कम कैसा है। ये लो, ये C है। हम लोग क्या कर लेंगे, tan C निकालेंगे। tan C बराबर लंब बट्टा का आधार AC बट्टा का BC। लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ हो रहा है, ये पनौती क्वेश्चन है। हट नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता बच्चे, याद रखना, बस ऐसा ही हो जाता। आधार लंब बट्टा का आधार, लंब AB है और BC हमारा क्या है, आधार है। C के जगह पे 60 डिग्री लगा देंगे और AB का वैल्यू पता नहीं है, BC का वैल्यू 1.5 है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AB का वैल्यू पता नहीं 1.5। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे गुना कर लेगा, तो AB बराबर 1.5 √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर ऐसा दिया है तो, नहीं दिया है तो फिर आप इसको गुना कर लीजिए। 1.5 को √3 से गुना कर लेंगे। गुना एकदम सिंपल गुना ही होता है, 1.732। सिंपल गुना 15 से, इसमें 15 दूना 30 के 0, हथिया में 3, 15 तिया 45, 3 48 के 8, हथिया में 4, 15 सत्ते 105, 4 109, हथिया में 10, 15 इकाई 15 10 25। पॉइंट कितना अंक पर देना, देखो इधर का 1 अंक छोड़ के इधर का 3 अंक, 3 और 1 4, 1 2 3 4, मतलब 2 रुपया 5 9 8 0। ऐसा 0 हटा दोगे फिर भी चलेगा, आपको इतना मीटर आपको इसको आंसर लिख देना है, ठीक। नंबर, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है बच्चे। एक पतंग है जिसकी डोरी 100 मीटर लंबी है। अच्छा, पतंगिया कभी भी निचवा नहीं होता, नहीं मतलब ये कर्ण बनता है ना। एक डोरी एक सरल रेखा के रूप में, कोई ढील नहीं है, ढील नहीं दिया। दूसरा देख रहा है, जैसे लग रहा है कि यही पतंगिया उड़ा रहा है। भूतल से थीटा कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई निकाले। मान लो एक पतंगिया है जो इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक। और मैं एक ऊंचाई के लिए मैं एक और लाइन खींच लेता, ऊंचाई के लिए, कि ऊंचाई अपने को पता चले। ये लो भाई, ये ऊंचाई के लिए अपने एक खींच लिया, ठीक है। ये पतंग है। एक्चुअली पतंग कैसे होता हमको तो नहीं पता, कभी पतंग उड़ाए हो कि नहीं यार, बड़ा अजीब चीज है। पतंग नहीं बनने वाला हमसे, हम नहीं याद है। वो 3 कोना वाला होता, हाँ जी, याद नहीं आ रहा दिमाग में। चलो ठीक है, बचपन वाली बात थी। पतंग तो मैंने बहुत उड़ाया जिंदगी में,
हाँ जी, 100 मीटर लंबी डोरी है। पतंग कभी भी जो है ना 90 डिग्री एकदम सीधा सीधा कभी नहीं उड़ता, वो उड़ता है तो टेढ़ा, इसीलिए ए बी सी। तो ये आपको डोरी हुआ, डोरी। ठीक, डोरी है कि ढोरी है ना, डोरिये है, ढो ऐसे नहीं लिखा था ढो। ढील, ढील नहीं हो तब भूतल थीटा के साथ कोण बनाती है। तो साइन थीटा बराबर 8 मीटर। देखो यार साइन थीटा सब कुछ तो दिए गया है, इसमें कुछ करने नहीं है। 8/15 है साइन थीटा, 8/15 बोलेंगे जी सर जी। अब देखो ना सुसरा, अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू इस फिगर को देख के लिखते हैं। तो लंब बट्टा का कर्ण, साइन थीटा की जगह पे लंब बट्टा कर्ण, लंब का वैल्यू ए बी और कर्ण का वैल्यू ए सी दिया हुआ है। अब पहले से 8/15 था ही। अब देखो सब कुछ दिया हुआ था, ए बी का वैल्यू पता नहीं, ए सी का वैल्यू पता है 100 है, 8/15। अब बताओ आप कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं सर जी। तो ए बी बराबर 15 ए बी बराबर का 8 गुने का 100, मतलब ए बी बराबर आप बोलोगे ऊपर में 800/15। ओ गुरु इसमें भाग लगा दो, भाग लगाने के बाद 53.33 समथिंग मीटर आपको आ जाएगा। ए बी का मतलब बच्चे ऊंचाई हुआ, ये क्या निकाले, ऊंचाई निकाले, ठीक है ना। बोला था पतंग की ऊंचाई, ये डोरी ये ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, कहता है एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर है। देखो बच्चे यहां पर ध्यान से देखना, अब जो है धरती माता की बात कर ली, एक पतंग और धरती पर के। देखो बच्चे मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले धरती की बात कर लीजिए, तो मैं इसकी बात अभी नहीं करना चाहता। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है तो थीटा tan थीटा बराबर 15/8 है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे बच्चे, ये जो वैल्यू है देखो ये 20 और इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे हमने आपको ये दिखा, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें साइन थीटा दिया हुआ था, आपने बड़ा प्यार से आए टुपुक दुनी से जाके आपने आंसर निकाल लिया। बोले सर जी इतने छोटा में बन गया, हाँ जी। तो अब इसमें अगर आपको इसी 20 नंबर क्वेश्चन में अगर tan थीटा साइन थीटा दिया होता तो आप इतना आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन इस 20 में ऐसा नहीं है, इस दूसरा tan थीटा दे दिया है। इसकी मदद से अब मैं क्या करता हूं, साइन थीटा निकालता हूं। तो इसके लिए मैंने एक काम किया, सबसे पहले एक फिगर बना लेते, रुक जाओ फिगर बना लेते हैं, देन मैंने एक काम कर लेता यहां से, ये मैंने इसके लिए एक छोटा सा फिगर बना दिया। अब इस फिगर की खूबसूरती ये होगा बच्चे कि आपको tan थीटा के लिए हम सिर्फ काम करते हैं। अभी उस क्वेश्चन को अभी होल्ड करो, क्योंकि हमें साइन थीटा निकाल लेते यहां से। काहे के लिए, क्योंकि हमें साइन थीटा पता नहीं, अगर साइन थीटा पता होता तो हम लोग आसानी से बना लेते। लंब बट्टा ये आधार होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है। आधार, लंब का वैल्यू 15 और आधार का वैल्यू 8, ए बी सी। हमने क्या किया, अब ए सी निकालने की कोशिश किया। तो हम जानते कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर जानते, या फिर आप इंग्लिश में याद रखते हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इधर बेस का स्क्वायर, जैसे याद रखो बतवा सेम है। तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब क्या है ये आपका लंब है, लंब का स्क्वायर कर दिया, और ये आपका आधार है तो आधार का स्क्वायर कर दिया। 15 स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, कुल मिलाकर आपको 289 हो चुका है। मतलब 289 का वर्ग, मतलब 17 का जो वर्ग होता ना वो 289 होता, हमको 17 पता चल गया। अब देखो चुटकी बजाओ एक मरतबा, अब देखो यहां से साइन थीटा की प्राप्ति हुई कैसे, के ना देखो ना, लंब बट्टा का कर्ण होगा, बोलेंगे यस सर। ए बी बट्टा का का लिखोगे, बोलेंगे ए सी। लंब बट्टा का कर्ण मतलब 15/17, ई भोगलो वहां के साइन थीटा। अब बन गए, यही निकालना था। ये tan थीटा काहे के लिए दिया हुआ था, इसलिए दिया हुआ था कि आप साइन थीटा निकाल लो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मैं इनके लिए नया चीज करता, मैं अब इसका एक फिगर बना लेता। देखो बच्चे अब साइन थीटा निकल गया ना, अब आसान है। देखो मैं इसके लिए नया एक फिगर बना लिया ताकि आपको समझाना हमारे लिए आसान हो और आपको समझना भी। देखो बच्चे एक चीज है, यहां पर देखो डोरी की लंबाई कितना, डोरी मतलब पतंगिया की डोरी। बउआ ये पतंग की डोरी हुई, डोरी कभी भी सीधा सीधा पतंगिया नहीं उड़ता है, ये ऊंचाई हुआ ए बी सी, पतंगिया का डोरी ये हुआ, ठीक। एंगल देल छो, देखता बउआ एंगल देल छो ना, बउआ ना एंगल तो ना देल छो, ठीक छो। अब देखो के बाद उसके बाद कुछ हो नहीं है, 85 मीटर खाली डोरी दी हुआ। अब बोला बउआ पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है, रे दादा नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा। साइन थीटा आ गए, काम हो गए, यही तो हमको प्राप्त करना था, इसी के लिए tan थीटा दिया था। अब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर
लंब बट्टा के कर्ण, मतलब ए बी बट्टा के ए सी। देखो यही काम करना था। साइन थीटा का वैल्यू देखो कितना निकाले, 15/17, इस दूसरा की जगह पर डाल दो 15/17। ए बी का वैल्यू 85 और ए सी का वैल्यू जा सॉरी अरे बाबा, ए बी के वैल्यू 85 कुछ थोड़ी छे, वो तो ए सी के वैल्यू 85 छो बुआ, और ए बी के वैल्यू पता ना। अब देखो यहां से क्रॉस गुना कर लो, 17 गुने का ए बी, देखो कितना आसान बन गया, यही चीज है ना। अब 85 गुने का 15, 17 पिंचे 85 काट दो, तो ए बी बराबर कितना, 15 पिंचे 75। यही आपकी पतंग की ऊंचाई।